हुआ किसी से दुख तो विपरीत छंद छाए, जिससे हुआ हो दुख उस पे दंड पातन चाहे। सत्य धर्म तो तब कुछ ना सूझे करने को नुकसान, कूटनीति मन में राखे विचित्र ही प्रस्थान। मन को सही भाव के साथ साथ सही चलाना और उसी ठीक चलाने को भी ध्यान द्वारा ठीक समझने तक जो मनुष्य न उठ सका, तो कल्याण तो क्या विपरीत इसके केवल जगत की उलझन सहित भयंकर दुख ही परिणाम में उसके हाथ लगेगा। इस सही मार्ग से भटकाने वाला केवल बाहरी ताकतों का मिथ्या सुख ही है, या फिर इस सुख के बिगड़ने पर दुख को मानना ही मनुष्य को विकृत छंद, काम, क्रोध आदि विकारों द्वारा मिथ्या जगत में पहले विश्वासों के अनुसार ही चलाता है। इस अपनी मन की कमजोरी को दूर करने की प्रेरणा के लिए ये पद्य सांसारिक सुखों में मोहयुक्त मन की वस्तु स्थिति दर्शाता है, जिससे कि मनुष्य इसी मन को अपने अंदर पाने पर शीघ्र संभालने के लिए बताए गए उद्योग को कष्टपूर्वक भी अपनाए। जब किसी व्यक्ति से या अपने मनोनुकूल वस्तु की प्राप्ति ना होने से मनुष्य दुख का अनुभव करता है, तो मनुष्य का तो एक प्रकार से विपरीत छंद उत्पन्न होता है। छंद नाम एक प्रकार की इच्छा का ही है, जो कि कुछ करने कराने के भाव और इरादे को अपने में लपेटे रहती है। जब ये छंद मनुष्य पर छा जाता है या हावी हो जाता है, तो जिससे उस मनुष्य को दुख होता है, उस पर ये दंड पातन अर्थात गिराना चाहता है। तब मन अपने उस मिथ्या सुख के मोह में इतना विचारहीन हो जाता है कि उसे अपने भविष्य की भलाई भी नहीं सूझती, और उसके अनुसार जैसे ही सत्य या ठीक धर्म है, अपने खुद को धारण करना है या संभालना है, उस सबकी कुछ सूझ भी नहीं रहती। केवल दूसरे की हानि या नुकसान करने पर ही ये मन तुला रहता है और बहुत प्रकार की छल कपट वाली नीति को मन में बसाता है और विचित्र प्रकार के कर्म करता है, जिससे उसका मन बाहर के ढंग से प्रसन्न हो, परंतु उसका परिणाम या अंत भी पुनः विचित्र ही होगा, जिसे कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा और किसी की कल्पना में भी है नहीं। इसीलिए विचित्र कहा गया है।